डॉक्टर साहब शीशा जरा ऊपर कर लीजिए, वो सामने कारखाना है ना, वहाँ बहुत सारी धूल धुआं अंदर आ जाएगी। ओह अच्छा। अरे तुम ठीक तो हो ना? लगी तो नहीं? दरअसल बहुत धुआं है तो समझ नहीं आया। आश्चर्य है, बिना कुछ कहे ये पौधा हाथों में पकड़ा के चली गई। चलो अब जो भी हो, मुझे देर हो रही है। अरे चलो चलो। आइए डॉक्टर साहब, वननी गांव में आपका स्वागत है। जी मैं पिंटू हूँ, इस मकान का केयर टेकर। लगता है ये पौधा आपको बहुत पसंद है। हाँ ओहो नहीं, वो दरअसल आते हुए रास्ते में एक छोटी लड़की ने दे दिया। जरा इसे कहीं बाहर लगा दो ना। हाँ ठीक है। हाँ तो मैं जरा अस्पताल में घूम कर आता हूँ। ठीक है। ओह आइए डॉक्टर साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। हाँ मैंने सुना है और देख भी रहा हूँ, पर ये फिर से इतना बढ़ कैसे गया? फिर से बिल्कुल नहीं। ये समस्या बहुत दिनों की है। आपसे पहले भी बहुत डॉक्टर आए थे, लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए। दूसरी पोस्टिंग लेकर यहाँ से चले गए वो लोग। समझ गया। ठीक है तो चैम्बर में रोगियों को एक एक करके भेजो। जी हाँ ठीक है। हाँ। जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ डॉक्टर साहब? हाँ आइए। ये मिस्टर नाथ हैं, इनसे मुलाकात में कैसे नहीं करवाता। गांव में आते ही जो कारखाना है ना, वो इनका ही है। इतनी मुसीबत में भी गांव वालों के साथ जो उनकी मदद करने के लिए खड़े होते हैं, वो शख्स यही हैं। डॉक्टर साहब ये तो यूं ही तारीफ कर रहे हैं मेरी, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान को जब जिंदगी मिली है तो मुझ जैसा इंसान उनकी मदद क्यों ना करे डॉक्टर साहब। मेरा जितना सामर्थ्य है मैं उतना ही करने की कोशिश करता हूँ डॉक्टर साहब, और कुछ नहीं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी मेरी तरफ से ये छोटा सा नजराना ये लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप ग्रामीण लोगों की समस्याएं दूर कर पाएंगे और यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद, कोशिश करूँगा। चलिए डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ, कोई समस्या हुई तो जरूर बताइएगा। जी जरूर। नहीं, पुराने डॉक्टर्स की इतनी सारी केस रिपोर्ट पढ़ी, इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत जलन हो रही है, आप कुछ करिए, बहुत कष्ट हो रहा है। ये क्या, ऐसे अजीब से बैगनी चकते वाले दाग? आप परेशान मत होइए, ठीक हो जाएगा। ठीक होने पर ही जान बचेगी। ओह, अब सहा नहीं जा रहा। मैं कुछ चीजें जांच के लिए लिख देता हूँ। आप अभी अस्पताल में जांच केंद्र में जाकर ये सब करवा लीजिए। जी ठीक है। आश्चर्य है, डॉक्टरी जीवन में ऐसा रोग मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखते हैं, खून की जांच की रिपोर्ट से शायद कुछ पता चल जाए। ये क्या, ऐसा लगा जैसे कोई हंसी की आवाज थी। नहीं, लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया। ये पैरों से चलने की आवाज तो क्या बाहर से ही कोई है? चलो चलकर ही देख लेता हूँ। कोई भी तो नहीं, मतलब मैंने गलत सुना। क्या सामने की तरफ से कोई बात कर रहा है? जरा आगे जाकर देखूं क्या? हाँ देखता हूँ। गाड़ी, इतनी रात को यहाँ गाड़ी कैसे आई? अच्छा, तो क्या उस तरफ गाड़ी के जाने का रास्ता है? हो सकता है।
अब इस अनजान गांव को मैं जानता ही कितना हूँ। कल सुबह ही देखना होगा। अरे अरे वाह, 2 दिनों में ही इस पौधे में इतने सारे फूल खिले आए। अरे पिंटू। जी कहिए। मैं कह रहा था, तुमने इस पौधे को देखा? 2 ही दिनों में कितना बड़ा हो गया। ये किसका पौधा है, कुछ जानते हो तुम? अरे हाँ वही तो, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था। नहीं साहब, नहीं बता पाऊंगा, पहले कभी ऐसा पौधा मैंने नहीं देखा है। कोई बात नहीं, आज हो सके तो इसे थोड़ा छांट देना। जितनी तेजी से इसकी डालियां बढ़ रही है, अगर नहीं छांटा तो आने जाने में परेशानी होगी। अच्छा। अरे वहाँ वो क्या है? ये क्या? ये तो विषैले रासायनिक के खाली पैकेट है। लेकिन इतने सारे बोरियों में ये खाली पैकेट यहाँ कौन फेंक गया? कौन इस्तेमाल करता है इनका? तो क्या कल रात को वो गाड़ी यहाँ ये सब फेंकने आई थी? ये मामला तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। डॉक्टर साहब, अस्पताल से फोन आया है, जल्दी चलिए। क्या? ऐसा क्या? मैं अभी आता हूँ। ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहो। हमें और भी बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। सांस की तकलीफ वाले रोगी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तुमने शहर से जरूरत की दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाने का इंतजाम किया है? हाँ हाँ सर, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है दिलीप बाबू, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयाँ रखी हुई है, आप फिक्र ना करें। मिस्टर नाथ, पर आपने कैसे? मैंने इन्हें ये बताया था डॉक्टर साहब, दरअसल शहर से लाने में बहुत वक्त लगेगा ना, इसलिए मिस्टर नाथ ने इससे पहले ही इमरजेंसी में मदद की है। सच में मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, किसी और चीज की भी जरूरत पड़े तो आप बताइएगा मुझे, संकोच मत कीजिएगा। चलिए डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। ये सज्जन तो सच में बहुत नेक इंसान है, लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं। उफ, रिपोर्ट देखते देखते आज तो रात हो गई। गाड़ी भी है खराब। अब जल्दी जल्दी चलकर क्वार्टर तक पहुंचने पर राहत मिलेगी। अरे ये तो वही लड़की है ना? ये ऐसे खड़ी होकर रो क्यों रही है? बेटी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? क्या हुआ बोलो। अरे अरे ये देखो भागने लगी। अरे भाग क्यों रही हो, कहाँ जा रही हो? अरे अरे रुको। ये क्या, इतनी रात को ये कारखाने के अंदर क्यों जा रही है? अरे बाहर आ जाओ, अंदर मत जाओ, रुको। बड़ी अजीब है ये तो। नहीं, मैं भी जाता हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। बाप रे, यहाँ कितनी तेज बदबू है, सांस ही नहीं ले पा रहा। अब वो छोटी लड़की कहाँ चली गई क्या पता। जल्दी से उसे लेकर यहाँ से निकलना होगा। याद रहे, सुबह होने से पहले चुपचाप कच्चे माल में सारे विषैल रसायन मिला देना, ठीक है? ठीक है सर। जिस परिमाण में इन विषैल रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, उसकी वजह से लोग काफी परेशान होंगे। वो लोग काफी बीमार भी हो जाएंगे। लेकिन सर, नए डॉक्टर से अभी तक आपकी सांठ-गांठ नहीं हुई है और उससे पहले ही उसने रासायनिक के खाली पैकेट देख लिए हैं। तो क्या हुआ? वो सोच भी नहीं सकता कि ये सब मेरा काम है। उसे मैं जरूर अपनी तरफ कर लूंगा, जैसे मैंने ये पहले वाले डॉक्टर जो थे उनके साथ किया था। सच में आपका कोई जवाब नहीं। ये गांव मेरा है। जब तक मैं ये पूरा गांव हथिया नहीं लेता, तब तक ये जाल साजी कुछ भी करके मैं ऐसे ही चलाऊंगा। इसमें अगर लोग मरते भी हैं, तो उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिस्टर नाथ, मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा। इसका मतलब सब नाटक था। अरे दिलीप बाबू, पकड़ो इसे, पकड़ो, जाने ना पाए ये, पकड़ो। अरे जल्दी भागो, पकड़ो। ये तो वही लड़की है। ये क्या हो रहा है? मैं खुद को क्यों नहीं छुड़ा पा रहा हूँ? अरे जरे नीचे उतारो। अरे मैं मर जाऊंगा नीचे। अब छुड़ा नहीं पाएगा, तेरा मुखौटा अब उतर गया है। कौन है आप देवी?
मैं इस बननी गांव की वन देवी हूँ। दिलीप, गांव के लोगों को जो रोग हो रहा है उसकी दवा मेरे इन बैंगनी फूलों का रस है। तुम अभी इलाज का इंतजाम करो। लेकिन आप में इतनी शक्ति है और आप जानती हैं कि मिस्टर नाथ ही असली मुजरिम हैं, तो फिर आपने पहले सजा क्यों नहीं दी? क्यों रोग होने से नहीं रोका? मुझसे पहले भी तो बहुत सारे डॉक्टर आए थे यहाँ। क्योंकि मैं चाहती थी कि नाथ का असली चेहरा सभी देख पाए। और तुमसे पहले जितने भी डॉक्टर्स आए थे, पैसों के लालच में उनमें से किसी ने लोगों के बारे में नहीं सोचा। तुम सच्चे हो, इसीलिए तुम्हारे माध्यम से मैं ये काम करना चाहती थी। ठीक है देवी, मैं धन्य हुआ। मिस्टर नाथ, अब आपका खेल खत्म हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। नहीं 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 नहीं। पुलिस को खबर कर दी है, वो आ रहे हैं।